नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो बाकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भगत सिंह की, और हम जानेंगे कि क्यों वो नास्तिक थे, क्या था उनका धर्म और कर्म पर व्यू। इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तेरी तो कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो, ना मारा करो। Hey, give me the ball. I said the ball. Didn't you hear? Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey Darky, we can play very well we want. Don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. मेरा नाम भगत सिंह है। आज भी मेरे नाम को उसी इज्जत के साथ याद किया जाता है जैसे हमारे देश के सभी वीर योद्धाओं का किया जाता है। पर जो लोग मुझे याद करते हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक नाम हूँ, एक लड़का जो अपने देश के लिए अपनी जान वारने को तैयार था। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात आपने कभी नहीं सुनी। मैं एक नास्तिक था और मेरे इस फैसले का सबब था वो खूनी धर्म जिसमें हर तरफ नफरत थी, और वो झूठ जो धर्म के नाम पे हमारे साथ खेला जा रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वीर और संवेदनशील इंसान जैसे भगत सिंह को धर्म से नफरत क्यों थी? आखिर क्यों मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया? पर सच ये है कि जो कुछ मैंने अपने आसपास देखा उसने मेरी आंखों को खोल दिया। जब मैंने देखा कि धर्म के नाम पर लोग अपने ही हम साथियों को मार रहे हैं, जब हर तरफ खून की नदियां बह रही थी और ये सब कुछ उन्हीं धार्मिक विचारों की वजह से हो रहा था, तब मुझे ये समझ में आया कि ये सब एक भोग है। जब मैं देखता था कि लोग अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, जब वो जिंदगी के हर पहलू में अपने धार्मिक विचारों की बात करते थे लेकिन कभी अपने इंसानियत के जज्बात नहीं समझते थे, तब मुझे लगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ है। ये धर्म नहीं, एक ऐसी चादर है जिसमें लोग अपने पाप छुपाने की कोशिश करते हैं। हर धर्म ने अपने लोगों को समझाया था कि उनका धर्म ही सही है और बाकी सब गलत है। इस धर्म ने हमारे बीच नफरत का एक मॉडल तैयार किया। ये सिर्फ धार्मिक रिवाज नहीं थे, ये हमारी सोच को बदलने का एक नया तरीका था जिससे हम अपने ही लोगों से दूर हो गए। हर दिन मैं देखता था कि लोगों की आंखों में सिर्फ नफरत थी, एक दूसरे के लिए सिर्फ धर्म के नाम पर। और तब मुझे ये समझ में आया कि अगर सच में कोई भगवान होता तो क्या वो ये जुल्म देखता? मैंने जब देखा कि ये धार्मिक झगड़े सिर्फ हमारी खुशियां छीन रहे हैं, तब मुझे ये समझ में आया कि असली लड़ाई इन धार्मिक विचारों के खिलाफ होनी चाहिए। मुझे धर्म से नफरत इसलिए थी क्योंकि इस धर्म ने हमारे बीच नफरत और द्वेष का एक रास्ता बनाया। मेरा जीवन किसी के धार्मिक विचारों से प्रभावित नहीं था। मैंने अपने धार्मिक धारणाओं को ढूंढकर उससे रास्ते पर चलना शुरू किया जो मुझे सच में आजादी और इंसानियत का नजरिया दिखाने का साहस रखता था। अगर कोई भगवान होता तो क्या वो अपने इंसानों को अपने धर्म की वजह से मरने देता? क्या ये जुल्म और दर्द वो सहन कर पाता? मैं समझता था कि हमारी असली लड़ाई किसी भी धार्मिक विचारों के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ होनी चाहिए जो हमारे बीच नफरत फैला रहे हैं। मैं ये मानता था कि असली आजादी हमारी अपनी ताकत से आएगी, और ये ताकत सिर्फ अपने अपने विचारों, अपने सपनों और अपने इरादों से मिलती है। मैंने हमेशा सोचा था कि एक इंसान का अपना धर्म सबसे बड़ा उसका कर्म होता है। इंसान के बीच ये जो नफरत, ये जो द्वेष धर्म के नाम पर फैल रहा है, ये किस हद तक सही है? जब मैं देखता था कि इस देश में सब लोग आजादी तो मांगते हैं परंतु अपनी सोच से कब आजाद होंगे ये लोग, तब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कुछ अलग करना है तो मुझे इन विचारों को त्यागना पड़ेगा। जब मैं छोटा था तो दुनिया ने मुझे ये समझाया कि भगवान सब कुछ दे सकता है,
लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैंने अपने आसपास के जुल्म और दर्द को देखा, तब मैंने समझा कि ये सिर्फ इंसान की अपनी ताकत है जो अपने सपने सच कर सकती है। आज जो मैं फैसला किया वो मेरा था, क्योंकि ये मेरे विचारों की सच्चाई थी। मैं एक नास्तिक था और मैं नास्तिक रहूंगा, और मैंने अपने हक में ये फैसला किया है। मैं अपने देश की आजादी के लिए जीता हूं और इस देश की आजादी के लिए मर भी जाऊंगा।